आज HPGK में हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की सेकंड क्लास आपके पास हो रही है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से जिले उसके साथ कब कब जुड़े थे आपके पास, और अब हिमाचल प्रदेश में क्या हो चुका था। 1948 से लेकर 51 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, चुनाव आयोग। 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था। 48 से लेकर 51 तक आपके पास क्या रहा, ये मुख्य आयुक्त रहा, चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। ठीक है, आपके पास 3 साल ही मुख्य आयुक्त रहा है। 3 साल इसके मुख्य आयुक्त अलग अलग रहे। सबसे पहले मुख्य आयुक्त हमारे एनसी मेहता, दूसरे ईपी मून और थर्ड थे आपके पास भगवत सहाय। 1951 से लेकर 56 तक, 1951 से लेकर 56 तक बीच में बहुत सारी इसमें घटनाएं भी होती हैं। 48 से 51 तक इसमें कितने जिले थे आपके पास, कितने जिले थे हिमाचल प्रदेश में, 4 जिले, चंबा, मंडी, महासुआ, सिरमौर। इन्हीं को हम आगे लेके चल रहे थे। 1952 सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास घटना है। पूरे भारतवर्ष में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं विधानसभा के आपके पास, और हिमाचल प्रदेश में भी 1952 में आपके पास क्या होते हैं, 36 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। और हमारे पास पहले मुख्यमंत्री आ जाते हैं डॉक्टर वाईएस परमार। आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर वाईएस परमार क्या थे हमारे पहले मुख्यमंत्री। तो 56 तक ये रहता है ग श्रेणी का राज्य। ठीक है, चीफ कमिश्नर के पास आपके पास उपराज्यपाल आ जाता है। 51 में इलेक्शन हो रहे थे, 51 से लेकर गैप रहता है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, इलेक्ट होके आ जाते हैं पहले मुख्यमंत्री। और हमारे मुख्यमंत्री जो बिलोंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पहले मुख्यमंत्री हमारे पास आते हैं डॉक्टर वाईएस परमार जी, जिनका संबंध, क्वेश्चन आता है, जिनका संबंध किस जिले से है, सिरमौर जिले के बागथन गांव से जलाल नदी के किनारे जो सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूरी की पूरी डिटेल आपने लिखनी है। किस नदी के किनारे, जलाल नदी के किनारे। कहाँ बहती है, बागथन में। और बागथन कहाँ आता है आपका, सिरमौर जिले। ये क्लियर हो गया। तो वहां से संबंध है हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी का। और इन्हें ही हिमाचल प्रदेश का क्या कहा जाता है, आर्किटेक्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जाएगा। 52 में आपके पास इलेक्शन होते हैं। और एग्जैक्ट डेट के साथ हम लिखेंगे 1954 में, डेट आप लिख लो 1 जुलाई 1954 में हिमाचल प्रदेश में विलय होने वाला 5वां जिला कौन सा बनता है, 5वां जिला बिलासपुर जुड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1954 में आपके पास कौन से जिला जुड़ा। इससे पहले कौन कौन से जिले थे, चंबा, मंडी, महासुआ और सिरमौर। आपके पास क्वेश्चन आएगा सोलन हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ, ये वाला तो आपने याद रखना है सोलन किसका नाम है। तो ये आपके पास कब मर्ज हो चुका है, 1948 में। ठीक है, नाम इसका चेंज हमने सोलन रखा है 1972 में। पर ये जुड़ा कब है, क्वेश्चन एग्जामिनर को घुमाएगा। तो ये आपके पास जुड़ चुका है 48 में जुड़ा है। ये क्लियर हुई ये चीज। फिर आपके पास 5वां जिला जो ऐड होता है वो कौन सा आता है, बिलासपुर। और डेट के साथ ये पूछे जाते हैं, तो आपको ये रिपीट करवाए जा रहे हैं। इससे पहले जो ये 4 जिले थे, इनके साथ हमारे पास कितनी सीटें थी, 36 सीटों पर आपके पास इलेक्शन होता है। और जब बिलासपुर विलय होता है तो अपने साथ ही कितनी सीटें लेके आता है, 5 सीटें, 5 विधानसभा की सीटें लेके आता है। और टोटल आपके पास कितनी रहती हैं, 41। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब आपके पास नेक्स्ट डेट आती है 1 मई 1960, 1 मई 1960। 1 मई 1960 में अगला जिला जो मर्ज होता है वो है आपके पास किन्नौर जिला। हिमाचल प्रदेश में छठा कौन सा जिला जुड़ता है, किन्नौर। किन्नौर आपके पास काफी क्या कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसी से आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी एंटर करती है इसी जिले में। इसमें आपके पास सबसे बड़ी बड़ी जलविद्युत परियोजना इसमें है।
तो किन्नौर जिला आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये मर्ज होता है 1 मई 1960 में और अपने साथ विधानसभा की 2 सीटें लेके आता है। इसके साथ कितनी आ गई थी? 5 सीटें आई थी बिलासपुर के साथ, 2 सीट कौन लेके आता है? किन्नौर। टोटल आपके पास हो जाती है 43 सीटें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब लिखेंगे, फिर से आपके पास इलेक्शन होते हैं, आपको पता है 5 वर्ष के लिए इलेक्शन होते हैं। तो 1956 से लेकर 63 तक, 1956 से लेकर 63 हिमाचल प्रदेश क्या रहता है? क्षेत्रीय परिषद रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद कब से कब तक रहता है? ये क्षेत्रीय परिषद 1963 में, और 1963 में फिर से इलेक्शन होते हैं और हमारे पास नए जो अगले मुख्यमंत्री हैं वो फिर से कौन रिपीट होते हैं? डॉक्टर YS परमार। ये यहाँ तक लिख लिया सभी ने, इसको इरेज कर दूं, किसी को कोई डाउट कौन सी चीज हो रही है? तो डेट्स के साथ हम चल रहे हैं कि आगे आगे आपके साथ क्या हो रहा है। 54 में जुड़ने के बाद 56 में आपके पास इसको क्षेत्रीय परिषद में इसको चेंज कर लेते हैं। तो यही आपके पास स्टार्टिंग में जब ये बना था 1948 से लेकर अभी तक हमने देखा 63 तक हिमाचल प्रदेश के साथ क्या क्या हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे 1 नवंबर 1966, इंपॉर्टेंट डे है 1 नवंबर 1966। इस दिन क्या होता है? 4 जिले हिमाचल प्रदेश में एक साथ जुड़ते हैं और इसी दिन पहाड़ी दिवस भी मनाया जाता है। पहाड़ी दिवस और विशाल हिमाचल दिवस, विशाल हिमाचल दिवस कब सेलिब्रेट किया था? क्योंकि 4 जिले एक साथ आपके पास आ रहे हैं। डेट आपने ध्यान रखनी है, ये आपका 1954 में था, ये 1960 में था, और आपके पास अगली जो इंपॉर्टेंट डेट आती है कौन कौन से? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एंटर होता है, कांगड़ा एंटर होता है, शिमला एंटर होता है और कुल्लू जिला एंटर होता है। ये 4 जिले आपके पास जुड़े हैं कब? 1966 को, 1 नवंबर 1966 को 4 जिले। आपको पता है लाहौल स्पीति आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश की कैसी डिस्ट्रिक्ट है? सबसे बड़ी, इतनी बड़ी आपके पास आ रही है। कांगड़ा भी आपके पास लार्जेस्ट में ही आती है। तो जब इतने सारी डिस्ट्रिक्ट आ रही है तो आपके पास हिमाचल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? विशाल हो रहा है। तो इसी दिन पहाड़ी दिवस और विशाल हिमाचल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में अब टोटल जो सीटें हो जाती हैं वो जाती हैं 63, अपने साथ ही टोटल आता है 20। इन चारों के साथ कितनी सीटें आएंगी? 20 विधानसभा की आपके पास सीटें आती हैं और टोटल आपके पास हो जाती है 63 विधानसभा की सीटें। देख लिया? 1956 में आपके पास क्या कर लेते हैं इसको? 1956 से इसको विशाल क्षेत्रीय परिषद संभाल लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, हमने देखा था 1956 से लेकर 70 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है? केंद्र शासित प्रदेश रहता है। साथ साथ में इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश गठित तो ये हो ही रहा था, इसमें पॉलिटिकल घटनाएं क्या हो रही थी कि अब सेंटर क्या चाहती थी कि इस पर जो होल्ड रहे वो सेंटर का ही रहे, वहां की गवर्नमेंट इस पर कोई काम ना करे। जब इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया तो जो हमारे सीएम चल रहे थे, कौन थे हमारे सीएम? YS परमार जी। उन्होंने क्या कर दिया था? अपने पद से रिजाइन दे दिया था। तो लिख लेंगे आपके पास डेट, हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित बनने पर डॉक्टर YS परमार जी द्वारा 31 अक्टूबर 1956 में क्या कर दिया गया था? रिजाइन दे दिया गया था। ये इरेज कर दूं मैं? और 63 में आपके पास फिर से इलेक्शन होते हैं और 56 में इनको 63 में फिर से इलेक्शन होते हैं और 63 में आपके पास कौन आते हैं? डॉक्टर YS परमार फिर से सत्ता में आते हैं और आपके पास 4 जिले जुड़ गए। अब आपके पास विधानसभा की सीटें कितनी हो गई है? टोटल 63। अब आएगा मेन आपके पास लाइन लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा
देने वाला बिल किस वर्ष पास हुआ? पहले प्रस्ताव रखा जाता है, संसद के पास बिल रखे जाते हैं, बिल पास होता है, फिर आपको क्या मिलेगा? दर्जा मिलता है। तो लिख लेंगे किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला बिल पास हुआ? तो आपके पास ये बिल पास होता है 18 दिसंबर 1970। बिल पास करने की डेट लिखवा रही हूँ मैं, ध्यान रखना है आपने। 18 दिसंबर 1970 को आपके पास बिल पास होता है कि हिमाचल प्रदेश को क्या बना देंगे? पूर्ण राज्य बना देंगे, एक अलग आपके पास राज्य घोषित कर देंगे। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो आपके पास एक इम्पोर्टेंट डेट है 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। और यहाँ पर इस डेट पे क्या हुआ था? आपके पास बिल पास हुआ था, क्योंकि अभी आपके पास डेप्थ पे चीजें जा रही है, तो बिल पारित आपके पास हुआ था, बिल पास हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। अब हिमाचल प्रदेश क्या बन गया है? पूर्ण राज्य बन गया। आप देख रहे हो हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास खड़ी हो चुकी हैं। इस टाइम पे आपके पास कौन कौन सी, इनको पूछा जाता है फंडामेंटल आपके पास डिस्ट्रिक्ट कौन आती है? तो ये 4 आपने अलग रखनी है, जो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से थी, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। फिर आपके पास अलग अलग डेट में जो जुड़े हैं उनका आपने ध्यान रखना है। इनकी डेट अगर पूछी जाती है तो 1948 में आपके पास ये 4 जिले आ चुके थे। बिलासपुर आपके पास 1954 को, किन्नौर आपके पास 1960 को, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आपके पास, जो आज की डेट में हमारी कैसी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन। और शीतकालीन राजधानी कब घोषित की गई है? 1966। धर्मशाला को 2019। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। 1966 में आपके पास क्या बनी थी? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी बन चुकी थी। अभी 2019 में आपके पास शीतकालीन बन गई है धर्मशाला, और ग्रीष्मकालीन है आपके पास शिमला। ये चीज क्लियर हुई यहाँ से। इससे पहले ये किसकी थी? पंजाब की कैपिटल रह चुकी है। उससे पहले ये ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल भी रही है शिमला। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश के गठन और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक की कहानी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। और 25 जनवरी को आपके पास और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी हिमाचल दिवस और कुछ नहीं करते हैं सेलिब्रेट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेट में। आपके पास लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, और आपके पास क्योंकि करंट डेट में हम देखते हैं हमारे पास कितने जिले हैं? 12 जिले। तो यहाँ पर हमने कितने देखे? अभी 10। 2 जिले आपके पास फॉर्मेशन उनकी होती है, तो लिखेंगे नेक्स्ट डेट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको कहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित किया गया था? शिमला के रिज मैदान में इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। शिमला के रिज मैदान पे 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिखेंगे आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो 1966 में आपके पास मर्ज हुई थी। इसमें क्या हो जाता है? अगर आप एरिया भी देखोगे तो काफी बड़ा, ये ऐसे वाले आपके पास एरिया कवर कर रहा था कांगड़ा। तो इसको क्या कर दिया गया? इसके टुकड़े कर दिए गए। कांगड़ा आपके पास रहा ही, जिसका 2 पार्ट रहते हैं वो आपके पास अलग अलग हो जाते हैं। एक आपके पास ऊना और दूसरा आपके पास हमीरपुर बनकर आ जाते हैं। तो ये डेट लिखेंगे 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा का बंटवारा किया जाता है या कांगड़ा को बांटा जाता है। ऊना और हमीरपुर अलग होते हैं किससे? कांगड़ा से। और डेट है आपके पास 1 सितंबर 1972। और इसी दिन और भी अगर चेंज चाहिए तो हमें क्या चेंज चाहिए? जो महासू नाम है, महासू हमारे पास किसका नाम था? सोलन का नाम रख दिया जाता है। महासू से बदलकर इसका नाम रख दिया जाता है सोलन जिला। तो ये डेट आपने ध्यान रखनी है। 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके पास 1 सितंबर 1972 को हुई है। ऊना और हमीरपुर अस्तित्व में आए हैं, किससे अलग होकर? कांगड़ा से अलग होकर, और महासू का नाम बदलकर सोलन रख दिया गया है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपके पास यहाँ से एक और भी पूछा जाता है कि सोलन का पुराना नाम कहाँ है? तो वहाँ पे आप महासू ही ढूंढना है कि महासू ही होगा। तो इसमें रियासत आती है जिसका नाम है बघाट, बाघल, बहुत सारी रियासतें। तो ये सोलन के पुराने नाम भी आते हैं। हो गया यहाँ से। अब आपके पास और क्या घटनाएं होती हैं? तो लिख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री से 1977 पर यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं।
इलेक्शन आपके पास चलता है, मैंने आपको बताया था कि आजादी के बाद 3 दशकों तक आप पूरा भारत है उसमें किसको देखोगे, कांग्रेस को ही देखोगे। तो पहली बार ऐसा हुआ था 1977 में कि बीजेपी के पहले सीएम बने थे यहाँ पर शांता कुमार जी। इंपॉर्टेंट है, जो नॉन कांग्रेसी है वो पूछा जाता है कि कांग्रेस के हटकर और कौन सीएम बने थे। तो 1977 में आपके पास पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी और इसके मुख्यमंत्री सीएम कौन बने थे, शांता कुमार जी। शांता कुमार जी बने थे, फिर इनकी सरकार टूट गई थी, फिर यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार इमरजेंसी कब लगी, कौन सी इमरजेंसी लगेगी यहाँ पर, करवाइए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी हमारी कौन कौन सी। एक तो राष्ट्रपति का शासन लगता है, द्वितीय आपातकाल, एक आपके पास लगती है 352 युद्ध के दौरान जो लगती है, एक है 356 जो आपके पास कब लगती है जब सरकार विघटित हो जाती है, और एक है 360। तो यहाँ पर कौन सी इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 77 में आपके पास ये लगा था। और इस टाइम हमारे जो नॉन कांग्रेसी सरकार से कौन बने थे पहले सीएम, शांता कुमार। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब आपके पास और हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने बहुत ही जिद करके, जो पहले वो बन गए थे सीएम, फिर जब इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया तो उनका था कि भी केंद्र शासित प्रदेश क्यों, जब यहाँ पर कैपेबल है, यहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो उसको पंजाब के साथ क्यों चाहते थे कि पंजाब के साथ हो। तो पूरा का पूरा जो कार्य किया गया था इसको बनाने के लिए, किसका हाथ है इसमें, डॉक्टर वाई.एस. परमार का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आता है, डॉक्टर वाई.एस. परमार की मृत्यु कब, लिखेंगे 1981 में वाई.एस. परमार जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। डेट आपके पास ही पूछी जाती है, मृत्यु। और इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी आपने सुनी है, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नाम है उसका, और उसको नॉन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो लिख लेंगे 1985 में आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी, नॉनी यूनिवर्सिटी, जिसको वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। हाँ जी, नॉनी यूनिवर्सिटी आप देखोगे इसको ऊपर सोलन में पड़ती है आपके पास बॉर्डर में। 1985 में आपके पास नॉन यूनिवर्सिटी का क्या हुआ थी, स्थापना की गई थी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा गया था। अब क्वेश्चन आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइम तक सीएम कौन रहे, सबसे लंबे समय तक सीएम, वीरभद्र सिंह। बिल्कुल। और वो कहाँ से संबंध रखते थे, शिमला, रामपुर और हाँ, ये आ रहे हैं पूरे डाटा पे, है ना। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे ज्यादा समय तक जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लिख लेंगे ज्यादा समय अवधि जिनकी रही है, समय अवधि के लिए हमारे जो सीएम रहे हैं वो कौन थे, राजा वीरभद्र सिंह। कितनी बार रहे, 6 बार ये आपके पास के हुए इलेक्ट हुए हैं राजा वीरभद्र सिंह, जो कि आपके पास किस रियासत के राजा थे, ये थे आपके पास रामपुर बुशहर रियासत के राजा, जो कि करंट डेट में आपकी शिमला में पड़ती है, ठीक है। और ये पहली बार सीएम कब बने थे, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1983 में ये पहली बार आपके पास क्या बने थे, सीएम बने थे पहली बार। और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड ये रहे हैं आपके पास, 6 वर्ष रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी सीएम का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो आपके पास लगातार कितने वर्षों तक इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर शासन किया, तो 30 वर्षों तक आपके पास सीएम रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह। पहली बार बने थे 1983 में। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या था, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो ये 6 बार आपके पास सीएम रह चुके हैं 30 वर्षों तक, और इनका संबंध है रामपुर बुशहर रियासत से। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राजा वीरभद्र सिंह के पिता का क्या नाम था, तो उनका नाम था राजा पदम सिंह। तो ये पदम सिंह के पुत्र थे राजा वीरभद्र सिंह। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए हमने किसकी, हिमाचल प्रदेश की। क्या नाम था, पदम सिंह। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं इसको, जो भी हमने आज और लास्ट क्लास में हमने देखा था एचपीजी की ही। इससे पहले हमने क्या देखा था, 1948 में, यहीं से रिवीजन हो जाएगा आपके पास। 1948 एग्जैक्ट डेट है आपके पास 15 अप्रैल 1948। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई थी, दीप कुमार?
दीप कुमार भारत को आजादी कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 में हमें क्या हो गई थी? आजादी प्राप्त हो चुकी थी। तो 1947 के 2 दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश में एक लोकतांत्रिक रियासत बन चुकी थी। कब? 17 अगस्त 1947 में आपके पास क्या बन चुकी थी? एक लोकतांत्रिक रियासत अस्तित्व में आ गई थी, जिस रियासत का नाम था ठियोग रियासत। ठियोग करंट डेट में भी आपका कहाँ है? शिमला में। ठियोग रियासत से आपके पास क्वेश्चन है, इसके संस्थापक और इसके अंतिम राजा। संस्थापक थे इसके जयसिंह जयचंद और अंतिम राजा थे कृष्णचंद। इंपॉर्टेंट है ठियोग रियासत से। इसके बाद क्या हो जाता है कि रियासतें और लोगों के बीच आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास रहेगी आंदोलनों से। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट आंदोलन, लोग जो थे वो क्या चाहते थे? लोकतांत्रिक चाहते थे, लोगों का शासन चाहते थे। तो बहुत सारे आपके पास आंदोलन होते हैं और बहुत सारी रियासतें हैं जो आजाद कर देती हैं, राजतंत्र छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है किसकी? आपके इलेक्शन होते हैं 52 में, हम आजादी ले रहे हैं यहाँ पे 47 में। तो आपके पास क्या करते हैं? टेम्पररी गवर्नमेंट गठित करते हैं। कब होती है टेम्पररी गवर्नमेंट आपके पास गठित? 1948 में आपके पास एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी टेम्पररी मेंबर, अच्छा ठियोग रियासत के मुखिया कौन बने थे? सूरत राम प्रकाश क्या बन चुके थे? इसी रियासत के मुखिया बने थे। 1948 में आपके पास टेम्पररी गवर्नमेंट बनती है। टेम्पररी गवर्नमेंट के जो अध्यक्ष बनते हैं, टेम्पररी अध्यक्ष वो कौन थे? शिवानंद रमोन, वो आपके पास क्या बनते हैं? उसके टेम्पररी। उसके बाद 1948 से लेकर 51 तक ये क्या रहता है? चीफ कमिश्नर आपके पास रहता है और 4 जिले अस्तित्व में आते हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। सीरीज में सबसे पहले चंबा बना। चंबा ने कहा कि मैं आजाद हूँ, मेरे को मतलब मैं भारत के साथ शामिल होना चाहता हूँ, अलग राज्य बनाएंगे। सेकंड नंबर पे मंडी, मंडी के बाद महासू और सिरमौर। मंडी को आजाद करने के लिए मैंने आपको नाम बताया था जिन्होंने काफी रोल प्ले किया है, सुकेत सत्याग्रह पे उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो है पंडित पद्मदेव ने एक सत्याग्रह किया था, सुकेत सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास किस राजा के अगेंस्ट था? वो लक्ष्मण सेन, सुकेत के राजा थे लक्ष्मण सेन, जिनके विरुद्ध उन्होंने वो किया था। फिर मंडी भी आपके पास शामिल हो चुकी है। 1948 से लेकर 51 तक ये क्या रहता है? चीफ कमिश्नर रहते हैं। और पहले चीफ कमिश्नर थे हमारे NC मेहता, दूसरे थे, तीसरे थे भगवंत सहाय। जो 5वां जिला हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है, कब जुड़ता है और कौन जुड़ता है? कब जुड़ा? 1954। और आपके पास जो पहले इलेक्शन होते हैं कितनी सीटों पे होते हैं? बिलासपुर कितनी सीटें लेके आता है? 5। और आपके पास टोटल कितनी रहती है? 41। ठीक है। फिर किन्नौर आपके पास 1960 में मर्ज होता है और ये कितनी सीटें लेके आता है? 1960 तक आपके पास कितनी सीटें हो चुकी थी टोटल? 1960 तक। ठीक है। और हमारे पास सी स्टेट तो ये चीफ कमिश्नर ही खत्म हो चुका था। फिर 48 से 51 से लेकर 56 तक ये क्या रहता है? गौ श्रेणी का राज्य, सी स्टेट जिसको कहते हैं। और पहले उपराज्यपाल कौन थे हमारे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फिर आपके पास पहले मुख्यमंत्री अस्तित्व में आते हैं 1952 में, कौन थे? डॉक्टर YS परमार का संबंध किस जिले से है? किस नदी के किनारे? जलाल नदी के किनारे। ठीक है। जलाल किसकी सहायक है? क्योंकि ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं, तो यह है गिरी नदी की सहायक। गिरी वो नदी है जो सिरमौर को 2 हिस्सों में बांट, 2 बराबर हिस्सों में गिरी नदी, और इसके हिस्से एक आर सिरमौर और एक पार सिरमौर के नाम से जाना जाता है। तो गिरी की सहायक कौन है? जलाल। जो गिरी है वो अपने जल देगी यमुना नदी को, यमुना अपने जल देती है फिर गंगा को, और गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर क्या बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है सुंदरबन डेल्टा? अरब की खाड़ी में है, ये समुद्र के अंदर है ये डेल्टा, है ना। पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल से ये जाएगी बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद जाएगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, वहां पर बनता है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ डेल्टा से वापस। 1960 में आपके पास क्या हो गए? कितने जिले हो गए टोटल? 6 तक पहुंचे हैं। ठीक है। फिर आपके पास आता है 1 नवंबर 1966, विशाल हिमाचल दिवस उसको कहा जाता है, और दूसरा नाम पहाड़ी दिवस। इसी दिन आपके पास पंजाब को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलता है। ठीक है। और 1960 में आपके पास 4 बड़े जिले हिमाचल प्रदेश में जुड़ते हैं, लाहौल स्पीति और शिमला आपके पास इंपॉर्टेंट है। शिमला की हिस्ट्री आप देखोगे तो काफी पुरानी है, आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी से इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे। बाकी आपके पास यही देखेंगे संस्थापक राजा कौन सी बैटल लड़ी है, पर जो शिमला है उसकी हिस्ट्री आपके पास 3 पार्ट में डिवाइडेड है। शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बना दिया जाता है? 1966 में। फिर उसके बाद 2 जिले और आपके पास बनते हैं, कौन कौन से? कांगड़ा से अलग होकर उन्नाव और हमीरपुर।
यहीं से आपके पास एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि उन्ना हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ा? 1972 नहीं, ये जुड़ चुका है 1966 में। इसने अपना नाम कब लिया है? 1972 में। तो वहां पे मैक्सिमम 72 टिक करके आए थे, पर ये जुड़ कब गया था? 1966 में, क्योंकि उन्होंने पूछा है जुड़ा कब है, ये नहीं पूछा है कि अस्तित्व में कब आया। कब आया अस्तित्व में? 1972 में। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में आपके पास इसको पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? तो ये आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ गए आप टिक कर लोगे। कर लोगे? ठीक है। फिर किसी को कुछ पूछना है? मैं पूछ